सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत बरौनी जंक्शन पर शनिवार को ट्रेन के पार्सल वैन और इंजन के बीच दबकर रेल कर्मी अमर कुमार राव, जिसका उम्र 35 साल था, उसका मौत हो गया। एक महीने बाद उसकी सिर पर सेहरा सजता, लेकिन उसका शव तिरंगे में लिपटा बरौनी रेलवे कॉलोनी लाया गया तो रविवार की दोपहर यहीं से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। रोते हुए मां किरण देवी कहती है कि अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। 10 दिसंबर को मटकोर की पूजा थी। 11 दिसंबर को बारात निकलती। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। होने वाली बहू के लिए कपड़े गहने भी खरीद लिए थे, लेकिन पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। आज मेरी आंखों के सामने उसका अर्थी उठ गया। एक खबर सुनकर सच में किसी का रूह कांप जाएगा। शनिवार की सुबह करीब 7:45 बजे अमर कुमार ड्यूटी करने के लिए बरौनी जंक्शन गए थे। 9 बजे सूचना मिली कि अमर की मौत बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इंजन से दबकर हो गई है। मौत के करीब 30 घंटे बाद तिरंगा में लिपट कर उसका शव को अयोध्या गंगा घाट के ले गया। रेलवे की ओर से अमर को परिवार को 44 लाख रुपए दिए गए हैं और उसकी भाई को अनुकंपा पर रेलवे में नौकरी दी जाने की मांग की गई है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय के सरदारगंज निवासी राजकुमार राम रेलवे में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर बरौनी जंक्शन पर काम करते थे। बरौनी रेलवे क्वार्टर में उन्हें आवास मिला हुआ था। राजकुमार और राम किरण देवी के 3 बेटे थे, दीपक कुमार, शेखर कुमार और अमर कुमार। दीपक पढ़ाई करके कंपटीशन के माध्यम से रेलवे में चतुर्थ वर्गीय पद पर बहाल हो गए थे। फिलहाल वे NFR में असम के लोमडिंग में कार्यरत है। यहाँ राजकुमार राम रेलवे क्वार्टर में अपने पत्नी और 2 बेटे के साथ रहते थे। दिन था 7 दिसंबर 2018। अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इससे परिवार बेसहारा हो गया। बड़े बेटे दीपक ने पिता की जगह अनुकंपा पर अपने भाई को नौकरी दिलाने के प्रयास शुरू किया। काफी भाग दौड़ के बाद उसको नौकरी दिलाने में कामयाब रहा। मां की इच्छा से अमर को पिता के स्थान पर ट्रैफिक पोर्टर की नौकरी मिल गई। वह बरौनी जंक्शन पर काम करने लगा। सभी लोग अच्छे से रह रहे थे। परिवार वाले ने अमर की शादी करने का प्लान बनाया और अक्टूबर में मुजफ्फरपुर की एक लड़की से शादी की बात भी हो गई थी। 11 दिसंबर को शादी होने वाली थी। कार्ड छापने के लिए भेज दिया गया था। करीब 200 लोग को बारात में जाने के लिए आमंत्रण किया गया था और होने वाली जो बहू थी उसके लिए साड़ी, गहने सब खरीदारी कर ली गई थी। किरण देवी ने अपने होने वाली बहू के लिए कपड़े और जेवर भी खरीद लिए थे। बेटा और परिजनों रिश्तेदार के लिए भी कपड़े खरीदारी कर ली गई थी। अमर हर दिन ड्यूटी से लौटता था। शुक्रवार की रात 12 बजे ड्यूटी करके आया, खाना खाकर घर में सो गया। शनिवार की सुबह बाजार जाना था, लेकिन सुबह करीब 7:45 बजे उसे ऑफिस से फोन आया कि आज सुबह 8 बजे से ही ड्यूटी करनी है। मजबूरन अमर को ड्यूटी पर जाना पड़ा। आपको बता दें कि इस घटना को निंदा करते हुए राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है। इस हादसे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर पूछा, आम लोग कब सेफ होंगे मोदी जी? आप तो बस एक अडानी को स्वेप करने में लगे हुए हैं। ये भयावह तस्वीर और खबर भारतीय रेल की लंबी लापरवाही, उपेक्षा और जानबूझकर की गई कम भर्तियां का परिणाम है। हालांकि दोषी जो रेल कर्मी था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अमर की नौकरी तो ट्रैफिक की पोर्टर थी, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण उसने संटमैन के पद पर काम कराया जा रहा था। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस को वॉशिंग पीट में भेजने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान वह ट्रेन के इंजन और बोगी के बीच दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। करीब 2 घंटे के बाद उसकी लाश को निकाली गई। जांच कमेटी बनी। कमेटी ने कंटावाला मोहम्मद सुलेमान को दोषी साबित करते हुए रविवार को सस्पेंड कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ा भाई दीपक रविवार को असम से बरौनी पहुंचा। इसके बाद कांपते हुए हाथों से तिरंगे में लिपटे अपने भाई की शव को लेकर अयोध्या गंगा घाट पहुंचा, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। मंझला भाई शेखर ने उसको मुख्य अग्नि देने का काम किया। अमर के चचेरे भाई मनोज कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर 2018 को चाचा राजकुमार राम की मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर 2021 में अमर की नौकरी हुई थी। लड़का बहुत सीधा साधा और सौम्य था। परिवार में सबसे छोटा और सबका प्यारा दुलारा था। ट्रैफिक पोर्टर पर इसकी नौकरी हुई थी। शुक्रवार को पूरे परिवार के साथ धूमधाम से छठ मनाकर समय से ड्यूटी करने गया था। रात में करीब 12 बजे ड्यूटी करने आया ही था कि सुबह फिर से 8 बजे ड्यूटी पर बुला लिया गया, जिसके बाद उसकी मौत की खबर मिली। बड़े भाई ने मृतक के भाई उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मृतक के भाई शेखर ने बताया कि बरौनी जंक्शन पर पर्याप्त स्टाफ नहीं रहने के कारण 1-2 स्टाफ से काम चला लिया जाता था।
संटिंग में भी 4 स्टाफ के बदले 1-2 स्टाफ को भेजा जाता था, वह भी एक साथ नहीं रहते थे। समन्वय के अभाव में रेल प्रबंधन, ड्राइवर और स्टेशन मास्टर की लापरवाही से अमर की मौत हो गई। मिनटों में हम सब का सपना चकनाचूर हो गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अभी एक जांच रिपोर्ट आई है, लेकिन हम लोग को इस पर विश्वास नहीं है। इसमें लीपापोती हो रही है।